Okay, so guys, we have seen the basic concepts of partnership accountancy. पार्टनरशिप क्या होती है, क्यों होती है, ये हमने अभी देखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दो लिंक और दूंगा जिसमें आपको पार्टनरशिप के रिवीजन के 5-5 मिनट के दो वीडियोस हैं। जैसे कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या बोर हो रहे हैं कभी, तो आप वो 5-5 मिनट के दो वीडियोस देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वीडियोस है वो। 5 मिनट में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हमने कवर किए हैं। तो ऐसे 5-5 मिनट के 2-3 वीडियोस है, वो मैं आपको उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स। गुडविल पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये हम देखेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहली बात तो भैया जी, गुडविल क्या होती है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in respect of profit expected in future over and above the normal rate of profit। गुडविल क्या है? गुडविल एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की हमारी कैपेसिटी है। गुडविल मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है हमारी, उससे हम गुडविल कहेंगे, ठीक है। जो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा अगर हम अर्न कर सकते हैं तो उस कैपेसिटी को हम कहते हैं गुडविल। तो गुडविल से हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहा है, इसका मतलब सर ये तो हमारी एसेट है। लेकिन साहब गुडविल को हम देख सकते हैं क्या, टच कर सकते हैं क्या, फील कर सकते हैं क्या? नहीं, गुडविल को हम देख नहीं सकते। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल कैसी है? इंटेंजिबल असेट है, ठीक है। अब गुडविल क्यों हो सकती है? गुडविल किन कारण की वजह से हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि हमारा जो शॉप है या हमारा जो आउटलेट है वो एकदम प्राइम लोकेशन में, सिटी के हार्ट ऑफ द सिटी में है। या ऐसा हो सकता है कि हमारे बिजनेस के जो ओनर है उनका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है। या ऐसा हो सकता है कि हमारी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो। या ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा हो। देयर माइट बी एनी रीज़न जिसके वजह से हमारा गुडविल डेवलप हुआ हो, जिसके वजह से हमारा गुडविल जनरेट हुआ हो, ठीक है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ओके। रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एन इंटेंजिबल असेट मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन असेट फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक। देखो, इंटेंजिबल असेट मतलब क्या? AS 26 की बात हो रही है कि उसमें एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होना, उसकी वजह से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने को होना, और उसे हम मेजर करते आना चाहिए, ठीक। देखिए, गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? पहली बात तो वो असेट की कैरेक्टरिज होना चाहिए, अरे एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। एसेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो हमसे सेकंड बोला है कि हमें गुडविल के वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, और दूसरा वो जो बेनिफिट हो रहा है उसे हमें वो मेजर करते आना चाहिए, है ना। मेजरमेंट कंसेप्ट भी हो गया ना इसमें, नहीं तो क्या किस अमाउंट पे हम रिकॉर्ड करेंगे। सो ये सारी बातें एक साथ फुलफिल होना चाहिए, तब हम हमारे बुक्स में गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, ओके। नेक्स्ट वेरी सिंपल कंसेप्ट, मेथड्स फॉर गुडविल वैल्यूएशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप इंटर में आओगे, इंटर में भी एक FM नाम का सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब आप फाइनल में आओगे तो फाइनल में अकाउंट्स में भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो गुडविल वैल्यूएशन आज ही हम इतने अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि फाइनल तक की आपको गुडविल में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आज हम रिवाइज कर रहे हैं। तो गुडविल कैलकुलेशन की बहुत सारी मेथड है, 3 मेथड हमें दे रखी है, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट बेसिस और कैपिटलाइजेशन बेसिस। एवरेज में दो हो जाते हैं, एक सिंपल एवरेज ले सकते हैं या वेटेड एवरेज ले सकते हैं, सुपर प्रॉफिट ले सकते हैं और कैपिटलाइजेशन मेथड ले सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस देखते हैं। तो ये 5 साल का हमें डेटा दिया है, 5 साल का ये प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अब 5 साल के प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ ट्रेंड दिख रही है, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब क्या दिख रहा है हमें? इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रही है ना। हमें हमारे प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रही है, तो हम क्या करते हैं? वेट दे देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे वेट दे देते हैं, जिसके ज़रिए हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 56,667, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें
ये पता है गुडविल मतलब क्या है? गुडविल मतलब हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है उसे हम गुडविल कर रहे हैं। अब मान लो ये ऐसा तो नहीं है ना कि जीवन भर हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता रहेगा, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलता रहेगा ना। देखो जो भी बेनिफिट हो रहा है वो हमें क्या लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, और वो टाइम पीरियड हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें गुडविल कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है समझो 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए। तो हमारा गुडविल कैसे आएगा? 56,667 इंटू 3 मतलब 1,70,000। क्या आएगा? 1,70,000, ठीक है, 1,70,000। अब ध्यान में देने वाली बात है, यहाँ हमने क्या फॉलो किया? वेटेड एवरेज फॉलो किया। क्यों वेटेड एवरेज फॉलो किया? क्योंकि प्रॉफिट्स में एक ट्रेंड दिख रहा था, इंक्रीजिंग ट्रेंड, है ना, इसीलिए हमने वेटेड एवरेज फॉलो किया। अब मान लो अगर ट्रेंड नहीं है 30,000, 25,000, 20,000, 30,000, 28,000, मतलब पहले कम हुआ फिर बढ़ गया फिर कम हुआ, तो कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। जब ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ हम क्या करेंगे? ऐसी जगह पे हम सिंपल एवरेज फॉलो करेंगे। वी विल फॉलो सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज की जगह वी विल यूज द सिंपल एवरेज प्रॉफिट टू कैलकुलेट द गुडविल। ओके, अब जरा ये बताना, मान लो अगर मेरे प्रॉफिट कुछ इस तरह होते, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, तो क्या मैं वेट ऐसा लेता 1 2 3 4 5? वेट क्या इसके रिवर्स हो जाते क्या? अगर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है 70, 60, 50, 40, 30, 20 ऐसे कम होते जा रहा है, तो एक ट्रेंड दिख रही है। कौन सी ट्रेंड दिख रही है? डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो हमने क्या वेट को ऐसा लेना है 5 4 3 2 1? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना है वेट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। क्यों? वेट देने का मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट ईयर्स है उसको हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो लेटेस्ट ईयर का वेट ज़्यादा होना चाहिए। तो भले ही हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, तो भी हम वेट किससे ज़्यादा देंगे? जो लेटेस्ट ईयर्स है, सबसे लेटेस्ट ईयर्स को। ओके, सो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन करना। ओके, नेक्स्ट वेरी सिंपल मेथड है सुपर प्रॉफिट बेसिस। सुपर प्रॉफिट, देखो सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना। किसी भी चीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी बिजनेस करते होते हैं, उसका एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास होता है। अब मान लो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मान लो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग हो रहा है हमारा, उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग हो रहा है उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। जैसे कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हमारा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो हमने 1,00,000 रुपया किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो इसका मतलब हमें 12,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। 12,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, तो 12,000 क्या है? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। 12,000 क्या है? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन मान लो हमें हो रहा है 15,000 का प्रॉफिट, है ना। एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है हमारा 15,000 का, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000 माइनस 12,000 इक्वल्स टू 3,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। ओके, 3,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया है। अब देखते हैं, अब सुपर प्रॉफिट मान लो हमारा 3,000 आ गया है। अब अगर हमें दिया है कि कितने साल के लिए हमें गुडविल मिलने वाला है, 5 साल के लिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, ऊपर हमने 3 साल का गुडविल लिखा था तो 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 5 साल के लिए बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है। नेक्स्ट है एन्यूटी मेथड, जो आपने मैथमेटिक्स में देखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है? आज के 1 रुपये की कीमत कल के 1 रुपये से ज़्यादा है ना। तो हम जो बोल रहे हैं कि हमारा जो हमने गुडविल कैलकुलेट किया, गुडविल हम बोला 5 साल तक की हमें प्रॉफिट अर्न होता रहेगा, तो इसका मतलब जो सुपर प्रॉफिट है ये 3,000 का हमें सुपर प्रॉफिट हो रहा है, ये कितने पीरियड के लिए है? अगले 5 साल के लिए। ये साल भी 3,000 होगा, उसके अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल, ऐसा हर साल हमें 3,000 का प्रॉफिट होगा। इसीलिए हमने क्या किया था, 3,000 इंटू 5 किया था, तो हमारा 15,000 का गुडविल आ गया था, है ना। लेकिन भैया जी ज़रा ये बताना, 5 साल बाद जो 3,000 मिलने वाले हैं,
क्या उसकी आज की वैल्यू 3000 ही है क्या? सिमिलरली 4 साल बाद जो 3000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले उसकी आज की वैल्यू 3000 ही है क्या? तो 3 साल बाद 3000 मिलने वाले उसकी आज की वैल्यू 3000 है क्या? नहीं, आज की वैल्यू तो भैया जी कम होगी, तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फंडा लगाएंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे और उससे आज की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, आज की। जैसे 5 साल बाद जो हमें 3000 मिलने वाले थे उसकी आज की वैल्यू आ रही है सिर्फ 1491। तो ऐसे करने से हमें एन्यूटी मेथड के जरिए हमारा गुडविल मिल जाएगा। ठीक है, एन्यूटी मेथड के जरिए हमें गुडविल मिल जाएगा। तो एन्यूटी मेथड में होता है क्या है, हमें हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एडजस्टमेंट होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एडजस्टमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्यूटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, एन्यूटी मेथड लगाना है। ठीक है, एन्यूटी मेथड लगाना है सुपर प्रॉफिट में। एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए था। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12,000। देखो 65,000 का प्रॉफिट आ रहा है, हमें 4 लाख इन्वेस्ट किया है, 12% का रेट ऑफ रिटर्न है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर 5 ईयर इज 3.60। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारा 65,000। ठीक है, और आना कितना चाहिए था, 4 लाख इंटू 12%, मतलब 48,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए था। तो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 17,000 का आ रहा है। ठीक है, कितने साल की गुडविल निकालना है हमको, 5 साल की निकालना है, लेकिन एन्यूटी फैक्टर दे रखा है, तो 17,000 इंटू ये, तो जो भी आएगा वो हमारा गुडविल। ठीक है, वो हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दो मेथड देख ली, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देख ली, एक एवरेज मेथड का देख लिया, एवरेज प्रॉफिट देख लिया। नेक्स्ट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मेथड है कैपिटलाइजेशन बेसिस। कैपिटलाइजेशन बेसिस, इसका डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेट टेंजिबल असेट ऑफ एन फर्म वर्थ ₹4,10,000 and the average profit of last 4 years amounts to ₹60,000. Find out the value of goodwill if the reasonable return on the capital invested is 12%. ठीक है, हमने कैपिटल कितना लगाया है, 4,10,000 का कैपिटल लगाया है। ठीक है, 4,10,000 का कैपिटल लगाया है। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 60,000। प्रॉफिट हमें हो रहा है 60,000 का। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है 7887 पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपकी अटेंडेंस भी लगाना है, जिससे हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं और हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे। ओके, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। तो मतलब आपको अगर 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपने कितना कैपिटल लगाना चाहिए था। मान लो अगर हम 100 रुपये का कैपिटल लगाते हैं तो हमें 12% के हिसाब से 12 रुपये का प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हमने कैपिटल कितनी लगाई होगी, तो 60,000 डिवाइड बाय 12%। तो 60,000 डिवाइड बाय 12% मतलब 5,10,000। तो मतलब हमारी आइडियली कैपिटल होना था 5 लाख, तो जिसके वजह से हम 60,000 का प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन हमने कैपिटल लगाई कितनी है, सिर्फ 4,10,000 है ना। हमारी कैपिटल है कितनी, सिर्फ 4,10,000। तो हमारी गुडविल कितनी होगी, 5 लाख माइनस 4,10,000 इक्वल्स टू 90,000। आ रहा है समझ में। 60,000 रुपये कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगेंगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, 5 लाख। हमने कितनी कैपिटल लगाई है, 4,10,000। मतलब कितनी कैपिटल कम लगाई है हमने, 90,000 की कैपिटल कम लगाई है। तो ये 90,000 क्या हो गया, हमारा गुडविल हो गया। ठीक है, सिंपल मेथड है। यस, इलस्ट्रेशन 1 देखो, 4 साल दिया है, उसका प्रॉफिट दिया है, कोई ट्रेंड बन रहा है क्या, यस राइजिंग ट्रेंड है, तो वेटेड एवरेज ले सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बोल रखा है, 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। अलग अलग मेथड से निकालना है, तो पहले निकालते हैं वेटेड एवरेज से। वेट दे देना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 13,60,000 डिवाइड बाय 10, तो 1,36,000। 1,36,000 आ गया। कितने साल की गुडविल निकालना है भैया जी, कुछ बोला है क्या, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 3 साल की निकालना है, तो 1,36,000 इंटू 3, 4,08,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करके देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है अपना,
एवरेज प्रॉफिट आ रहा है अपना 1,36,000, कितना आ रहा है 1,36,000। कैपिटल कितना लगाया भैया जी हमने 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था, तो हमारा एक्सेस प्रॉफिट कितना आ गया 36,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 36,000, कितने साल की गुडविल है 3 साल की, तो 36,000 इंटू 3 1,08,000। ओके, नेक्स्ट है एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड में क्या करेंगे, वो जो 36,000 आ रहा है उसे एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन्यूटी मेथड से हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, देखो सुपर प्रॉफिट जो मेथड है, सुपर प्रॉफिट में दो है, एक सिंपल है और एक है एन्यूटी। ठीक है, एक सिंपल है और एक है एन्यूटी। सिंपल में क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स बोले उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन में 3 है। और एन्यूटी में क्या बोलते हैं, एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, एन्यूटी फैक्टर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन बेसिस। हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है एवरेज 1,36,000, 1,36,000 का प्रॉफिट है, तो नॉर्मल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 20% बोल रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 1,26,000 डिवाइड बाय 20%, मतलब 6,80,000 की हमारी कैपिटल होनी चाहिए थी। लेकिन भैया जी हमने कैपिटल लगाई कितनी है, सिर्फ 5 लाख, तो 6,80,000 माइनस 5 लाख कितना हो गया, 1,80,000 का हमारा गुडविल आ गया। ठीक है, बेहद सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी है। यस, अब इससे कर दो इम्पोर्टेंट मार्क, ये आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में देखने मिलेगा। कई बार क्या होता है, हमारी गुडविल हिडन होती है, तो हमें हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है, हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। मान लो, अच्छा इसे यहाँ नहीं देखते हम, इसे आगे देखेंगे जहाँ पे न्यूमेरिकल है, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करना है। मान लो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसे तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, पूरा पूरा बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, तो बिजनेस का गुडविल तो वो भी एंजॉय कर रहा है, लेकिन पूरी मेहनत किसने की है, ओल्ड पार्टनर्स ने की है। तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन कर लेना चाहिए, जिसके जरिए हमें पता होना चाहिए कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसने गुडविल के लिए कितना पैसा लाना चाहिए, उसका गुडविल का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए हमें पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ठीक है, हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, Nigam and Dhameja are in the partnership sharing profit and losses equally. They agreed to take Ghosh as 1/3 partner. Now 1/3 share of Ghosh may come out of the sacrifice made by Nigam and Dhameja equally. See the following profit sharing ratio. देखो, पहले दो पार्टनर थे निगम और धमेचा। ठीक है, पहले दो पार्टनर थे निगम और धमेचा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा था, इक्वल था, मतलब आधा आधा बांट रहे थे। तो ये क्या है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पहले आधा आधा प्रॉफिट कर रहे थे, इक्वली कर रहे थे, मतलब 1/2 में बांट रहे थे। ये क्या है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब नया पार्टनर आ रहा है घोष, उससे कितना प्रॉफिट देना है हमें, 1/3 प्रॉफिट देना है। तो ये 1/3 प्रॉफिट वो कहाँ से लेगा, आधा निगम से लेगा, आधा प्रॉफिट निगम से लेगा और आधा प्रॉफिट धमेचा से लेगा। ठीक है, तो निगम और धमेचा आधा आधा प्रॉफिट दे देंगे उसे। तो आधा आधा प्रॉफिट देखने के बाद में हमें क्या दिखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया, 1/3 1/3 1/3 इक्वली आ रहा है। ठीक है, 1/3:1/3:1/3, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:3, 2 में था। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:3 1:1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नया पार्टनर है घोष, इसको पहले कितना था 0, अब कितना है 1/3। इसका मतलब भैया जी इसको तो गेन हो रहा है ना, इसे गेन हो रहा है। निगम का पहले प्रॉफिट शेयरिंग था 1/2, ठीक है 1/2 था, लेकिन अब उसका नया रेशियो आ रहा है 1/3, है ना। अब 1/2 ज्यादा है या 1/3 ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है सर 1.5, 1/2 इज मोर देन 1/3, 1/2 इज मोर देन 1/3। इसका मतलब सर ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। इसका मतलब निगम सेक्रीफाइस कर रहा है, निगम को पहले 1/2 मिलता था, लेकिन घोष के आने के बाद उसे सिर्फ 1/3 मिल रहा है। इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका सेक्रीफाइस कितना 1/6, धमेचा का सेक्रीफाइस कितना 1/6, और ये घोष का गेन कितना 1/3। ठीक है, अब
जो गुडविल है उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, आई रिपीट, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उनके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल का शेयर क्रेडिट करेंगे, और गेनिंग पार्टनर को जितना गेन हुआ है उतना उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे। देखो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, गुडविल को कैश, गुडविल का एडजस्टमेंट, गुडविल का अकाउंट क्रिएट मत करो जब तक बोला नहीं है। तो गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल से ही कर लेना है। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को डेबिट करना है, जो लूजिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसके कैपिटल को क्रेडिट करना है। कौन से अमाउंट से कौन से रेशियो में डेबिट करना है, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में क्रेडिट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, हमेशा हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ठीक है, हम हर बार ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। अब ओल्ड माइनस न्यू, हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हो रहा है, समझो गेन, इसका मतलब गेन हो रहा है। हमेशा याद रखना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, पॉजिटिव आंसर आया मतलब सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू किया, नेगेटिव आंसर आया मतलब गेन हो रहा है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि घोष को गेन हुआ तो घोष की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया, और निगम और दमेजा को लॉस हुआ तो इनके कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इनके कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, अब अगर नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल की क्या एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते, ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1। They want to admit D into partnership with 1/5 share. D brings in 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. चलो जल्दी से इसकी एंट्री करके बताओ, इसकी एंट्री करके व्हाट्सएप करो मुझे 7887 पे, इसकी एंट्री पास करके बताओ, व्हाट्सएप करो, प्लेन पेपर पे लिखो और व्हाट्सएप करो मुझे इसकी एंट्री, ए बी एंड सी की। ठीक है, इसकी एंट्री व्हाट्सएप करनी है आपको मुझे। नेक्स्ट देखेंगे, ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे वांटेड टू टेक सी एज थर्ड पार्टनर एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000। द जर्नल एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, 1,20,000 की भैया जी गुडविल का वैल्यूएशन आ रहा है, हमारी गुडविल का वैल्यूएशन कितना आ रहा है, 1,20,000। ए और बी कैसे इक्वल पार्टनर्स है, ए और बी इक्वल पार्टनर्स थे, उन्होंने सी को लिया एज अ थर्ड पार्टनर, सी को थर्ड पार्टनर लिया तो उसका रेशो नहीं दे रखा है तो उसे भी इक्वल देंगे। ठीक है, उसे भी इक्वल दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सी को गेन हो रहा है, सी को गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, 1/3। तो गुडविल हमारा है कितना, 1,20,000, 1,20,000 का 1/3 मतलब 40,000 से सी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, 40,000 से सी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अब सी का जो 1/3 है ये आधा ए ने दिया है, आधा बी ने दिया है, तो 1616 देखो सीधा सीधा एंट्री आ जाएगा, 40 से सी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, 20 और 20 से ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये जब हम आगे न्यूमेरिकल्स देखें ना इसकी क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। इलस्ट्रेशन 3 से फटाफट देख लेते सारे। एक बैलेंस शीट दी है, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन दो पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ट्रेड पेबल्स कैपिटल 25-20 कैश और सन्ड्री असेट्स। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन 3:2 में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। गुडविल ऑन द अबाउट डेट ब्लैक वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल। कैपिटल के लिए ब्लैक ने कितना 20,000 का कैश लाया। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द 4 years प्रॉफिट।
4 साल के प्रॉफिट दे रखी है, तो गुडविल निकालना है कितना, 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000। कोई ट्रेंड है क्या, 9 से बड़ा बड़ा फिर कम हुआ, कोई ट्रेंड नहीं है, तो 48,000 डिवाइड बाय 4, तो मतलब कितना आ रहा है हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 12,000। और कितना 3 ईयर्स परचेज बोल रहा है, तो 12,000। देखो मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया पहले, 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000, ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो क्या आ गया, 12,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। कितने ईयर्स बोल रहा है वो, 3 साल, तो 12,000 इंटू 3 कितना आ रहा है, 36,000 का मेरा गुडविल आ रहा है। कितना गुडविल आ रहा है, 36,000 का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोल रखा है, 6:5:5, 6:5:5, तो इसको हमको जर्नलाइज करना है। तो ब्लैक ने कितना पैसा लाया, 20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000, ठीक है। अब हमें करना है गुडविल का एडजस्टमेंट, हमें क्या करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट, ठीक है। गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, कौन कौन है, येलो है, ग्रीन है और ब्लैक है। येलो का ओल्ड रेशो क्या है, 3/5, 2/5 और इसका 0। अब न्यू रेशो क्या हो रहा है येलो का, 6/16, 6/16 और इसका 5/16 और इसका 5/16, ठीक है। तो इसे तो ब्लैक को तो सीधा सीधा 5/16 का गेन हो गया, ब्लैक को 5/16 का गेन हो रहा है, ठीक है। गुडविल कितना है, 36,000, तो 36,000 इंटू 5/16 कितना होता है, 36,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 16 कितना, 11,250। तो हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 11,250, ठीक है। यहाँ बचे हुए दो लोगों को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 18, और ये कितना कर रहा है, 7, 18:7 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 36,000 इंटू 18 डिवाइड बाय, देखो 11,250, चलो सीधा सीधा ये ऐसे कर लेते हैं कि ब्लैक को कितना गेन हो रहा है, 11,250, ठीक है। ये कैसा, 18 11,250 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल, डिवाइड बाय 25, ठीक है, इंटू 18, 11,250 डिवाइड बाय 25 इंटू 7, तो 8,100, 3,150, 8,100, 3,150, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किया इन्होंने, तो इनके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है, ब्लैक को प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ब्लैक के कैपिटल को डेबिट कर दिया है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो y का कैपिटल कितना है, पहले 3/15 है, बाद में नया रेशियो क्या हो गया उसका, 6/16, तो इसका डिफरेंस लेना है, 3/5 है और ये 6/16 है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस, ठीक है। ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/15, न्यू रेशियो दे रखा है 6/16, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5/16, 3/16 है ना, और यहाँ करेंगे 16/5, 6/5, 16 3 48, 16 5 80, 6 5 30, 16 5 80, है ना। 48 माइनस 30, 18, 18/80 कितना आ रहा है, 18/80, ठीक। उसी तरह यहाँ पे कुछ 7/80 आ रहा होगा,
तो 18:7 के रेशो में हमने सेक्रीफाइस को शेयर किया है, ठीक है। अब ऊपर जो किया था उसी को क्या, देखो यहाँ आया ना 7/80, 18/80, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पॉजिटिव आंसर आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 देखेंगे। लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट गुडविल इज बॉट इन कैश। यहाँ गुडविल लाया था क्या ब्लैक ने सिर्फ 20,000 रुपया लाया था, 20,000 रुपया लाया था मतलब खुद का कैपिटल लाया था। और गुडविल का जो ट्रांजेक्शन था, जो गुडविल था उसको हमने कैपिटल अकाउंट्स में सेटल किया था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि गुडविल कैश में लेने के आने का है तो क्या करेंगे, गुडविल कैश में लाने तो क्या करेंगे, ब्लैक क्या लाने वाला है, 20,000 का कैपिटल लेके आना है, 20,000 का कैपिटल लाएगा और 11,250 की क्या गुडविल के तरफ कंट्रीब्यूशन लाएगा। तो कितना लाएगा वो, 31,250 लगाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 31,250, ठीक है। उसमें सी का कैपिटल कितना है, सॉरी ब्लैक का कैपिटल कितना आ रहा है, 20,000 का ब्लैक का कैपिटल आ रहा है। तो 31,250 माइनस 20,000 बचता कितना है, 11,250। ये 11,250 वाई के और जी के कैपिटल में चल जाएंगे। देखो अल्टीमेटली इफेक्ट सेम गिर रहा है, यहाँ पे भी ब्लैक का कैपिटल 20 से क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे भी 20 से क्रेडिट हुआ, यहाँ पे भी इन दोनों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो 81 और 31 मिला, यहाँ पे भी वही मिला है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे कैश में हुआ है, कैश में लाया था इसलिए कैश में इन दोनों को मिल गया है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, यहाँ कैश में नहीं लाया था तो बी के कैपिटल से हमने सेटल किया था। ओके यस। नेक्स्ट उससे एक स्टेप आगे, बॉट इन कैश, गुडविल कैश में लेके आ रहा है और तुरंत विड्रॉ हो जा रही है, गुडविल कैश में आ रही है और विड्रॉ हो जा रही है। तो क्या करेंगे इसमें हम, देखो गुडविल कैश में लाया तो कैश में जैसे कि यहाँ ला लिया था, कैश में ला लिया था, यहाँ क्या है बैंक अकाउंट डेबिट 11,250 टू येलो टू ग्रीन, ऐसा ही एंट्री हुआ है ये, है ना, यही एंट्री है। इसे मैंने ये कंपाउंड एंट्री, इसके दो टुकड़े कर दिया, ये एक ऐसा एंट्री है। अब वो क्या बोलता है, गुडविल कैश में लाया और कैश विड्रॉ कर ली, तो कैश इतनी इसको मिलनी चाहिए, इतनी इसको मिलनी चाहिए, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैश दे देंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट इतना, ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इतना, और उससे दे दो रोकड़ा टू बैंक अकाउंट 11,250। है सिंपल, यस। इलस्ट्रेशन 6, गुडविल इज पेड प्राइवेटली, मतलब सी जो ब्लैक है, ब्लैक ग्रीन और येलो को बाहर की बाहर गुडविल दे दे रहा है। ब्लैक क्या कर रहा है, दोनों भी पार्टनर को फर्म के बाहर ही गुडविल दे दे रहा है। तो उससे कुछ होने वाला है क्या, हमारे बुक्स में कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं। बी कितना, ब्लैक क्या करेगा, कैपिटल लाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। बचे हुए जो येलो और ग्रीन है उनके कैपिटल से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों का जो गुडविल का शेयर मिलने वाला है वो ब्लैक फर्म के बाहर ही दे देगा। इसका मतलब क्या है, नो एंट्री, ठीक है, इसका मतलब कोई एंट्री नहीं हो रही है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो वही है जो भैया जी अभी हमने पढ़ा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो इन्होंने यहाँ क्या किया, न्यू माइनस ओल्ड किया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कंफ्यूजन होगा, जैसे न्यू माइनस ओल्ड किया, प्लस आया माइनस आया, तो क्या करना है, सीधा सीधा हमने एक ही बात रखनी है स्टार्टिंग से, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस किया, नेगेटिव आया तो गेन हुआ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ही करना है हमें, ठीक है, हर जगह हमें वही करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 वगैरह सिंपल है ये सब। तो इसी के साथ साथ हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म होता है, सिंपल है एकदम, बहुत इजी है, इसे छोड़ना नहीं है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना ही है। क्यों, क्योंकि जो पार्टनरशिप टॉपिक है, पूरे टॉपिक में एक गुडविल का एडजस्टमेंट तो आता ही है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, उसमें गुडविल का कैलकुलेशन तो आता ही है। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से ये करना है, तभी आपको आगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। एल्स अगर गुडविल का ही कैलकुलेशन या गुडविल का ही एडजस्टमेंट नहीं आए तो एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह में आपको बहुत दिक्कत जाएगी। ओके।